हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये बिजनेस स्टडीज़ की बिल्कुल एक नई ब्रांच है। इससे पहले जो भी आपने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी है वो कंपनीज़ के बारे में है, कैसे बिजनेस किया जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंस का अरेंजमेंट बिजनेस में कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो फाइनेंस वर्ड है उसका मतलब आपको समझना है कि मनी से संबंधित होता है फाइनेंस। और मनी बेसिकली खुद का पैसा नहीं है। यहाँ पर जो फाइनेंस है ये दूसरे से लिया गया पैसा है। अब दूसरे से कई तरीके से पैसा ले सकते हैं जो कि हम इन्हीं चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक कंपनी किस तरह से दूसरों से पैसा लेती है और फिर उस पैसे से जो भी अपनी नीड्स हैं, ज़रूरतों को पूरा करके वो पैसा किस प्रकार से वो लौटाती है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है और ये आगे जाके पूरी की पूरी स्ट्रीम का रूप ले लेती है। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो एफएम नाम का एक सब्जेक्ट होता है, आपने सुना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें आपको फाइनेंस के बारे में ही पूरा बताया जाएगा। तो बेसिकली फाइनेंस मतलब आपको कहीं और से पैसा लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। बड़ा ही बेसिक टॉपिक है और बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। बड़े ही आराम आराम से आपको समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहली लाइन आप देख सकते हैं, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज वेदर बिग और स्मॉल नीड्स फाइनेंस टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मान लेते हैं कि एक आदमी है जिसको एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है और ये उस बिजनेस आइडिया को असली में एक कंपनी के थ्रू पूरा करना चाहता है, लेकिन इसके पास फाइनेंस प्रॉब्लम है, मतलब इसके पास पैसे की प्रॉब्लम है। अब स्टूडेंट्स, ये किस तरह से अपने आइडिया को एक बड़ा रूप दे सकता है। सो इसके लिए इसको चाहिए होंगे कुछ ऐसे लोग जो इसको पैसा दे सके। अब स्टूडेंट्स, ऐसे लोग कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ऐसे लोग हो सकते हैं शेयर होल्डर्स। अगर ये चाहे तो कुछ लोगों को ये बोल सकता है कि आप मेरी कंपनी में शेयर ले लो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे और कंपनी को जो भी फायदा या नुकसान होगा वो हम सब मिलके बांट लेंगे। तो इस तरह से पैसा इकट्ठा कर सकता है। उसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि डिबेंचर्स हो गए। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो डिबेंचर के थ्रू भी इसको उधार दे सकता है। तो डिबेंचर में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें शेयर नहीं मिलता कंपनी का, इसमें बेसिकली पैसा उधार पे ले लिया जाता है और 1 साल बाद पैसा इसको वापस मिल जाएगा, लेकिन कुछ इंटरेस्ट भी साथ में मिलेगा। तीसरे तरीके भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं बेसिकली, जिसमें बैंक्स भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो बैंक्स एज अ क्रेडिटर्स काम करते हैं वहाँ पे। तो उधार अगर किसी को चाहिए तो बैंक के थ्रू भी उधार मिल सकता है बड़े आराम से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिक आपको ये चीज़ समझनी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस व्यक्ति के पास पैसा आ तो गया, अब इसको उस पैसे का बिल्कुल सही यूज़ करना है। मतलब इसने जो भी चीज़ें सोची हैं अपनी कंपनी के बारे में, उन्हीं चीज़ों पे फोकस करके इसको वहाँ पे पैसा लगाना है। और फिर जो रिटर्न आता है स्टूडेंट्स, देखिए प्रॉफिट कमाना भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। यहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स का भरोसा इस पर से उठ जाएगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कोई पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन इसको अपनी मेहनत से इतना प्रूव करना पड़ेगा कि जो पैसा इसको दिया गया है वो सही काम के लिए दिया गया है और बदले में इनको प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, सभी कंपनीज को पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सर्कल बन चुका है स्टूडेंट्स। यहाँ पर शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन इनके पास बिजनेस आइडियाज़ नहीं है। ये क्या करना चाहते हैं, ये किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है और जिसके पास बिजनेस आइडिया है और जो प्रॉफिट कमा के इन लोगों को दे सकता है। तो स्टूडेंट्स, दोनों की ही ज़रूरतें कहीं ना कहीं पूरी हो रही हैं। तो इसी को बोला जाता है फाइनेंस। सो सभी कंपनीज को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। कभी कभी कुछ लोगों के पास खुद का पैसा भी होता है स्टूडेंट्स, जो कि हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे उनको हम क्या बोलते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि खुद के पैसे से भी कंपनी चल सकती है, लेकिन वो बहुत बड़ी कंपनी नहीं बन पाती है। जैसे कि आप जानते हैं, आदमी के पास अगर खुद की सेविंग्स होती हैं तो ऐसे में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेविंग्स तो होती नहीं है इंसान के पास, एक लिमिटेड अमाउंट में सेविंग्स होती हैं। तो उसको कहीं ना कहीं और से मदद मांगनी होती है स्टूडेंट्स। सो सेकेंड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस हैज़ इंक्रीज्ड दीज डेज बिकॉज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स।
सो यहाँ पर हम देखेंगे कि आजकल की दुनिया में स्टूडेंट्स देखिए कंपनी बहुत सारी खुल रही हैं। आपने देखा है कि एक ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए अराउंड 10 से 12 कंपनीज आपको मिल जाएंगी और वो एक दूसरे से compete भी करती हैं। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स सभी कंपनीज को अपना अपना काम चलाना है और मार्केट में जगह बनानी है। सो इसी को बोला जाता है कि जो फाइनेंस है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और ये बात क्यों है? क्योंकि मास प्रोडक्शन करना है स्टूडेंट्स। मास प्रोडक्शन बेसिकली इसका मतलब होता है कि अपना प्रोडक्ट बनाना है बहुत बड़े पैमाने पर। अब आजकल आपने देखा ही है कंपनीज किसी एक देश में काम ना करते हुए मल्टीनेशनल कंपनीज बनती जा रही हैं। अब ऐसी कंपनी स्टूडेंट्स विदेशों में भी अपना सामान बेचेगी, तो उसको बहुत बड़े पैमाने पे सामान बनाना होगा, जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। सो आगे, एंड यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। कैपिटल इंटेंसिव वर्ड का मतलब है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदी जाती हैं आजकल। उसके अलावा ज़मीन की ज़रूरत होती है कंपनी को, और उसके अलावा बिल्डिंग्स की ज़रूरत होती है। सो ये जितनी भी एसेट्स होती हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स आप समझ लो, जो ज़्यादा समय तक चलने वाली एसेट्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा कंपनीज को खरीदनी होती हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए होता है। आपको पता होना चाहिए बड़ी बड़ी मशीन्स करोड़ों में भी आती हैं। अब इतना ज़्यादा पैसा तो इंसान खुद तो लगाएगा नहीं, क्योंकि रिस्क भी होता है बिजनेस में। तो यही कोशिश करता है कि वो फाइनेंस का कहीं से इंतज़ाम करे। तीसरा पॉइंट में स्टूडेंट्स लिखा है, सक्सेस ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड in assets and operations, and how timely and cheaply the finances are arranged from outside or from within the business। अब यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बताया जाएगा जितना भी पैसा आप लेते हैं, चाहे आप लोगों से लें या आप खुद का पैसा यूज़ करें, उसको किस तरह से यूज़ करना है, उस फाइनेंस को कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। आपको पता है एसेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने अकाउंट्स तो पढ़ी होगी। सो एसेट्स जो भी है, कौन कौन सी एसेट्स खरीदनी है, अब ये करेंट एसेट्स भी होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी होती हैं, कहाँ पे कंपनी पैसा लगाए कि उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। उसके अलावा ऑपरेशंस में, ऑपरेशंस मतलब होता है कंपनी का जो मेन काम होता है। अब इसमें एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि कोई एक कंपनी है जो फर्नीचर बनाने का काम करती है, तो उसके ऑपरेशंस में क्या क्या एक्टिविटीज़ आ जाएंगी स्टूडेंट्स? देखिए, उसके ऑपरेशन में एक तो उसने जो भी सामान खरीदा, मतलब रॉ मटेरियल्स खरीदे होंगे उसने, जिसमें लकड़ियाँ आ गई होंगी। उसके अलावा फेविकॉल भी यूज़ होता है फर्नीचर्स में, उसके अलावा गद्दे भी यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई रॉ मटेरियल्स। तो इस पे कहीं ना कहीं उसने खर्चा किया होगा, और नया बिजनेस अगर वो शुरू करना चाह रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए। तो वो दोनों तरीके से पैसा लगाएगा। एक तो होगी एसेट्स, मतलब ऐसी मशीन्स वगैरह जो फर्नीचर बनाने में मदद करेंगी, और दूसरी चीज़ हो गई ऑपरेशंस, जो उसका मेन काम होगा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों कामों के लिए उसको पैसा चाहिए होगा। और यहाँ पर कितना टाइमली, मतलब किस हिसाब से वो पैसा लगाए और कब पैसा लगाए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइम भी बहुत ज़रूरी है। अब वो ऐसे समय में पैसा लगा रहा है जब उस सामान की डिमांड ही नहीं है, तो ऐसे में उसको नुकसान हो सकता है, और उसने जो भी पैसा लगाया होगा वो वेस्ट भी हो सकता है। उसके अलावा चीपली, चीपली बेसिकली सस्ता सामान भी होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सस्ते से मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करें। सस्ता होना चाहिए, और सस्ता वर्ड जो है एक चीज़ से कनेक्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अभी आपके लिए एक नया वर्ड है। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता आपको बता दूं, ये बेसिकली बिजनेस में बहुत यूज़ होता है, और इसका मतलब होता है जब कोई कंपनी ज़्यादा अमाउंट में किसी और कंपनी से सामान खरीदती है तो उसको डिस्काउंट मिलता है, और बड़े पैमाने पे डिस्काउंट मिलता है। तो कंपनी इस तरीके से अपनी कॉस्ट को कम कर सकती है और फ़ायदा ज़्यादा कमा सकती है। तो चीपली वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है कि पैसा तो आपके पास आ चुका है, उस फाइनेंस को ऐसी ऐसी चीज़ों में आप यूज़ करें कि वो ज़्यादा पैमाने पे अगर आप चीज़ें खरीदते हैं तो वहाँ पे फ़ायदा कमाइए। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि बिज़नेस अगर क्वालिटी बेकार करेगा तो क्या होगा, 1-2 साल चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान हो सकता है उसको। ठीक है? तो जो भी पैसा उसने खुद लगाया है या जो भी पैसा बाहर से आया है, वो सभी पैसा जो है स्टूडेंट्स टाइम से यूज़ करना है, और
चीप प्रोडक्ट्स मतलब पैसे बचाने की भी कोशिश करनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स, फाइनेंस इज कंसीडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, अब इसको समझाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि बेसिकली फाइनेंस जो है उसके बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। वो एक लाइफ लाइन और लाइफ ब्लड के तरह काम करता है, बहुत ज़रूरी होता है। और अगर फाइनेंस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंस को यूज़ किया तो स्टूडेंट्स उस कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, और फिर उस प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स या जहाँ से भी उसने पैसा लिया होता है, और उसके इसी तरह शेयर होल्डर्स बढ़ते रहते हैं और उस कंपनी पे पैसा लगाने के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं फिर। तो इसका मतलब वो कंपनी बहुत अच्छी होती है। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट ये आप यहीं पे ख़त्म होता है। आने वाली क्लासेस में हम आगे के टॉपिक्स उठाएंगे जिसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में और डिटेल में बताएंगे।